नमस्कार, मैं आपके दोस्त डॉक्टर अलका गुप्ता। हम आज बात करेंगे वात पर। देखिए, मैक्सिमम लोग वात के प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। वात यानी शरीर में वायु का बढ़ना। अब वायु का बढ़ना तो हम कैसे जानेंगे कि किसके शरीर में वायु बढ़ी हुई है। वायु जिनकी बढ़ी हुई रहती है उनके ज़्यादातर उनका शरीर शुष्क रहता है, खुरदुरा रहता है। जनरली उनकी एड़ियाँ फटी रहती हैं, बाल रूखे से रहते हैं, शरीर दुर्बल रहता है, आँखें उनकी थोड़ी सी सफ़ेद टाइप की रहती है उनकी, जो उनके पेशाब भी जो उनकी होती है थोड़ी सी सफ़ेद टाइप की होती है इस प्रकार से। और जो त्वचा रहती है उनकी हल्की सी ठंडी रहती है। इस प्रकार के ये वात के लक्षण हैं जिनको वात होता है। और मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि ज़्यादातर लोगों को दो प्रकार का प्रॉब्लम रहता है, वात और पित्त दोनों रहेगी। कई लोगों को वात, पित्त और कफ तीनों रहता है। तो हमारे शरीर में क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है? क्योंकि जिस प्रकार से वात, पित्त, कफ होता है उसी प्रकार के 6 रस होते हैं। जब इन 6 रसों का हम बराबर बैलेंस के साथ में अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमको जो चीज़ हमको अच्छी लगती है वही चीज़ हम ज़्यादा खाते हैं। ज़्यादातर वात वाले लोग क्या करते हैं, रूखा सूखा और बासी खाना खाते हैं। रूखा सूखा बासी खाना खाते हैं, आहार में कम खाना खाते हैं, ज़्यादा पौष्टिक खाना नहीं खाते हैं, ठंडा बासी खाना खाएंगे तो इनका जनरली इनका पेट गड़बड़ रहता है, इनको पेट इनका साफ नहीं होता है। तो सबसे पहले ये अपने पेट साफ करने पर ध्यान देंगे। पेट साफ करने के लिए बहुत ही अच्छा है, इस प्रकार का ये त्रिफला बना लीजिए। आप 1 चम्मच त्रिफला लीजिए और त्रिफला को ठंडे पानी में भिगो दीजिए और सवेरे इसको आपको पीना है। आप इसको पी लीजिए तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। और पेट साफ हो जाने से जो आपको डिफरेंट प्रकार की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर वात वालों को स्किन में खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है, स्किन का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनका पेट साफ नहीं होता है। पेट साफ नहीं होने की वजह से उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार से खाएं और कोशिश करें वो कि हमेशा पौष्टिक खाना खाएं, सात्विक खाना खाएं। खाने में आप 80% क्षारधर्मी चीज़ें खाएं, 20% अम्लीय चीज़ें खाएं और रसदार फलों का ज़्यादा से अधिक वो सेवन करेंगे। यदि वो छाछ लेते हैं, जैसे बहुत से लोग मुझसे कहते हैं यदि हम छाछ लेते हैं तो हमारे को और सर्दी खांसी हो जाती है, तो छाछ के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए, ये छाछ है। अब छाछ में मैंने इसको थोड़ा सा हींग से और जीरा से तड़का लगा दिया, मीठी नीम पत्ती से तड़का लगा दिया तो इसकी तासीर चेंज हो गई। जब इसकी तासीर चेंज हो गई है तो ये ऐसे छाछ पीने से आपको सर्दी खांसी नहीं होगी और दिन के 3 बजे तक आप इसको लीजिए। तो जब आप इसको लेंगे तो आपका खाना भी अच्छे से पचेगा, खाना पचेगा आपका, प्लस आपको सर्दी खांसी नहीं होगी और आपको भूख भी अच्छे से लगेगी। वात वालों को भूख नहीं लगती है। वात वाले को अक्सर पूरे शरीर में दर्द होता रहता है, एक एक जोड़ों में उनके दर्द होता है। जब वो चलते हैं तो उनकी हड्डियां कट कट के बसती हैं। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम उनको नहीं होगा। जब यदि वो अपने आहार में परिवर्तन कर लेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि वो नींबू भी खाते हैं तो भी उनको नहीं होगा। हम लोग बोलते हैं कि ये जो वात वाले हैं उनको नींबू जरूर से खाना चाहिए, लेकिन वो इतना डरते हैं कि यदि वो सपोज हमारे बोलने से खा भी लेते हैं तो उनको फिर से प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो इतने डरे हुए हैं। क्योंकि हमने क्या हुआ, आहार के बारे में हमको इतनी भ्रांतियाँ हैं। क्या हमने कभी ये सोचा है कि गुलाब जामुन, किसी ने बोला है गुलाब जामुन का खाने का ये टाइम है या रबड़ी खाने का ये टाइम है? नहीं, हमको ये बोला जाता है, वो एनी टाइम खाते हैं लेकिन हमको बोला जाता है फ्रूट अभी नहीं खाना, केला अभी नहीं खाना, जाम अभी नहीं। तो ये अपनी जो भ्रांतियों को अपने मन से, मस्तिष्क से निकाल दीजिए और एकदम स्वस्थ खाना खाइए, सात्विक खाना खाइए। जिस खाने में तत्व है, सत्व है, उस चीज़ों को आप खाइए। और कब्ज वालों सबसे ज़्यादा इनको क्या, कब्ज की प्रॉब्लम होती है। एक कहावत है इसमें कि खाई कि नहीं खाई तो कभू ना खाई, जाई कि नहीं जाई तो ज़रूर जाई। लेकिन हम इसका विपरीत करते हैं। जब हमको हमारे को पेट साफ करने की हाजत लगती है तो हम जाते नहीं हैं, और हमको भूख नहीं लगती है तो भी हम खाते हैं। इसलिए हमारे को वात का प्रॉब्लम होता है। तो वात वाले सबसे पहले ये ध्यान दें कि उनका पेट साफ हो। उसके लिए त्रिफला का अधिक से अधिक वो इस्तेमाल करेंगे। त्रिफला का इस्तेमाल करिए, दूध, दही, छाछ, मक्खन अपने जीवन में जरूर से शामिल करिए तो आपको देखिए वात का प्रॉब्लम आपका ठीक होगा। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त अलका गुप्ता। मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझसे ज़रूर से बताइएगा।
धन्यवाद। इसी प्रकार देखते रहिए और मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए।